हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं अबानी हाउस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। क्या मैं दोस्तों आपको पता है अंबानी जी ने घर को बनाने के लिए 15,000 से 17,000 करोड़ रुपए लगे। उनके घर में खुद का आईमैक्स थिएटर। कभी आपने सोचा इंटीरिया का मतलब क्या होता है? पर इंटीरिया में 160 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। उसमें कोई दिक्कत अगर आ जाए तो क्या होगा? इंटीरिया में एसी ही नहीं है। कभी सोचे कि इंटीरिया में एक बड़ा सा डब्ल्यू क्यों है? क्या खजाना है भाई उस डब्ल्यू के नीचे? भाई जितना भी सारा डेटा है आर्टिकल से और इंटरनेट में जो सब है उसी से हमने निकाला है। अंबानी फैमिली के नाम घर गए ना, उनकी चीजें ज्यादा वो शेयर भी करते हैं। शो ऑफ उनको दिखाने कुछ फायदा नहीं। और भाई कहीं के भी कोई भी सीक्रेट लीक हो जाते हैं। बट उनके घर में क्या है, कौन सी कंपनी का पंखा लगा है, कौन सी कंपनी का एसी लगा है, ये भी किसी को नहीं पता। हमने खोज खोज के चीजें निकाली वो सारी आज आप लोगों को बताने। सबसे पहली चीज भाई सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल। तो पहले महीने घर में कूलर होगा तो उसमें पानी डालो, ठंडी हवा आप खाओ। फिर भाई फैन 3 नंबर पे करके एसी 21 पे रख के भाई मस्त नींद आती है। हमारी चीज सेम प्रोसेस है। इंटीरियर में ऐसा एसी है ही नहीं। इंटीरियर में सेंट्रलाइज्ड ऑटो एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस एचवीएसी फीचर्स है। ये सिस्टम बिल्डिंग के अंदर ही इनबिल्ट होता है और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी तीनों को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है ताकि कंफर्ट भी सही रहे, एनर्जी एफिशिएंसी दोनों सॉलिड चलती है। तो उसमें बेसिकली 3 से 4 चीज होती है। अलग अलग कमरों में अलग अलग एसी लगाने की जगह बिल्डिंग में एक बड़ा सेंट्रल प्लांट लगाया जाता है जो पूरी बिल्डिंग का एक साथ कूलिंग मैनेज करता है। ये जो सेंट्रल सिस्टम होता है चिलर्स और बॉयलर्स का यूज करके ठंडे पानी के थ्रू हर फ्लोर तक हवा पहुंचाता है। और इसके अंदर रखा होता है बीएमएस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम का एक मेन दिमाग होता है जो बिल्डिंग में लगे अलग अलग स्मार्ट सेंसर से जुड़ा होता है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि भाई रूम में कितने लोग हैं और अंदर बाहर का मौसम क्या चल रहा है। डेटा मिलते ही भाई सिस्टम कूलिंग और हवा के फ्लो को अपने आप कम या ज्यादा कर लेता है जिससे कंफर्ट भी मिलता है और बिजली भी बचती है। इससे फायदा यह है भाई खुद एसी कम या ज्यादा नहीं करता। ये जो एग्जैक्ट सेम सिस्टम है हमने आपको पार्लियामेंट टेक वाली वीडियो उसके अंदर ही बताया। सोचा भाई मैंने टेक बर्नर का नाम टेक बर्नर ही क्यों रखा? मैं आपको सीक्रेट बताता हूं। पहले तो यह था कि टेक बर्नर कूल लग रहा था, मैंने तब दिमाग ही नहीं लगाया क्यों, बस रख दिया। जीवन में आग लगा रहे, टेक में भी आग लगा देंगे। बट क्या मतलब दोस्तों अंबानी जी का भी दिमाग सेम चलता। घर का नाम ये रख दो, अटेंडेंस से पहले आ जाएगा। ये नहीं होगा भाई। मुकेश अंबानी जी ने अपनी रेजिडेंशियल टावर का नाम एंटीलिया रखा भी। एंटीलिया एक लेजेंडरी और मिथिकल आइलैंड है अटलांटिक ओशन में 15वीं सेंचुरी के पुराने मैप्स में दिखाया गया। उनका घर भी ऐसा ही है जो बाहर से हमने देखा, अंदर से किसी को नहीं पता क्या है अंदर। ये नाम बिल्डिंग को लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी, यूनिकनेस ये सारी वाइब देती है। आपको एक रेजिस्टेंस के बारे में बात मैं दिल्ली में रहता था। अचानक से कभी भी भाई आपको एक आया था पंखों का हिलने लगता है, एक दिन बाद पूरा ऑफिस हिल गया था। लेकिन इंटीरियर में भी ऐसा कर रखा है अर्थक्वेक के लिए। भाई इंटीरियर में स्ट्रक्चर है स्पेशल स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम और डब्ल्यू शेप बीम से बना होता है जो अर्थक्वेक की फोर्स को अब्जॉर्ब करता है। ऐसा डिजाइन करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नॉर्मल बीम भाई सीधा होते हैं लेकिन डब्ल्यू शेप बीम जो है वो अर्थक्वेक के टाइम पे फ्लेक्स हो सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहां देखोगे आप लोगों ने डब्ल्यू के नीचे पैसा होता है। आज में गला ढूंढ रहे हैं वही डब्ल्यू अंबानी जी के घर का डब्ल्यू। फ्रेम में फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं और डैम्पिंग सिस्टम है उस बिल्डिंग को शेप होने पे भी भाई कोलैप्स से काफी ज्यादा हद तक बचा लेते हैं। और इंटीरियर की टोटल हाइट भाई 173 मीटर मतलब 568 फीट के अराउंड है। और इसका डिजाइन जो है वो 8.0 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक होता है उसको हैंडल करने के लिए टेस्ट सर्टिफाइड। ऐसे भाई इंटीरियर में भाई 27 फ्लोर्स है लेकिन हर फ्लोर की हाइट भाई ज्यादा होने की वजह से लगभग 60 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। आर्किटेक्ट जो डिजाइन की थीम है भाई वो भी अलग है भाई। ये जो हमारा आप स्टूडियो देख रहे हो ये मैंने पर्सनल डिजाइन किया और 3 महीने से हम उसको डिजाइन बदलते रहते हैं भाई। इसके इंटीरियर का डिजाइन जो है जो 2 मेजर आर्किटेक्चर फर्म्स ने मिलकर बनाया, पर्किंस एंड शिकागो बेस्ड और हर्ट्ज बेंडर एसोसिएट्स एचबीए लॉस एंजलिस बेस्ड। इसका डिजाइन 2 मेन आर्किटेक्चर और विजुअल डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, लोटस और सन। डिजाइन बिल्डिंग के इंटीरियर्स में क्रिस्टल, मार्बल इन सारी जगह यूज करे गए। बिल्डिंग भाई वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बनाई गई है ताकि वह पूरी पॉजिटिव एनर्जी भाई फ्लो हो। रेजिडेंशियल एरिया और अमेनिटीज भाई क्या आपको पता है कि सिर्फ ब्लॉक के 6 फ्लोर्स में ही रहने की जगह जहां सिर्फ अंबानी फैमिली रह सकती है ताकि उन्हें नेचुरल सनलाइट, सी व्यू, हवा, पानी सब कुछ तगड़ा मिले। मुकेश अंबानी जी के घर में एक बड़ा टेंपल है, हैंगिंग गार्डन है, गेस्ट के लिए रूम्स हैं, 3 डेडिकेटेड हेलीपैड है जिनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी लगा रखा है और एक साउंड है, एक आइसक्रीम पार्लर है, एक स्पेशली डिजाइन स्नो रूम है भाई मुंबई में गर्मी से बचने के लिए जहां पे आर्टिफिशियल स्नो फ्लेक्स गिरते
मेरे लाहौर में। गर्मी लगी, मैं फ्रीजर के अंदर अपना मुंह दे देता हूँ भाई। मेरे घर में एक कमरा है जो फ्रीजर, उनका कभी मन करे मुंबई इंडियंस के जिस हिसाब से हाल चल रहा है उस हिसाब से भाई दिमाग गर्म हो जाता है, बदन में भी गर्मी आ जाती है, उसको निकालने के लिए जाना पड़ता है ठंडे फ्रीजर इधर में उसके लिए स्मूथ आपको और मेरे सुन ले। बाइक कार ये सब गेट के अंदर आप या मैं सड़क पे खड़े कर देता हूँ। मैं तो मुंबई में ऑफ कोर्स आपको पता है वो कर ही नहीं सकते। इंटीरियर में मुकेश अंबानी जी की लग्जरी कार्स के लिए 6 फ्लोर है, 168 गाड़ियों की कैपेसिटी है। मर्सिडीज बेंज मेबैक सारी बेंटली टेस्ला रोल्स रॉयस सारी प्रीमियम गाड़ियां पड़ी हैं। इसके साथ 7th फ्लोर पे एक डेडिकेटेड कार सर्विस स्टेशन भी है जहां पे गाड़ियों की इन हाउस मेंटेनेंस और रिपेयर भी होता है। जो कंपनियां गाड़ियां बेचती हैं घर में सर्विस स्टेशन है भाई। धोनी भैया ने 2 फ्लोर के गैरेज में 170 बाइक चीज मेरे दोस्तों जो मुझे पता है उन्होंने नहीं बताई, पर मैं आपको बताऊं उस सीक्रेट है उनकी घड़ियों का शौक है। घड़ियों के सबसे बड़े कलेक्टर हैं अनंत अंबानी जी, उनके हर तरह की घड़ियां के बाद जुकरबर्ग जी देखते हैं। हाँ, ये फेसबुक का मालिक है। एक चीज और उनके वार्डरोब में जरूर अगर नहीं है होनी चाहिए वो है ओवरलेज। मजा आ गया भाई, नए लॉन्च करते रहते हैं ओवरलेज ऐप के ऊपर आप जाके चेकआउट करना। नया कलेक्शन अभी फ्रेश लॉन्च हुआ है, बहुत ज्यादा आपको नया वाला है। टेक्सचर प्रिंट्स है भाई, जॉगर्स जीन्स सब कुछ आ गई है अंदर, नए नए प्रिंटेड डिजाइन है। जो भी हमसे लोग खरीदते हैं वो खरीदते रहते हैं, इसीलिए हमारा ब्रांड भी अभी चल रहा है और नेक्स्ट आ गया। इसके साथ ही भाई हाई सिक्योरिटी है, ऑफ कोर्स भाई सीसीटीवी है, एक्सेस कंट्रोल है, सिक्योरिटी गार्ड्स और बाहर खड़े ही जाते हैं। मुकेश अंबानी जी को और उनकी फैमिली को Z+ लेवल की पर्सनल सिक्योरिटी मिली हुई है। बिल्डिंग के क्रिटिकल एरिया सेफ रूम्स एंट्रेंसेस पर यूवी फिल्टरिंग और बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं। इंटीरियर में भाई ये ग्लास बुलेट्स अगर आ जाए भाई आर पार नहीं हो पाती, और साथ ही ब्लास्ट रेजिस्टेंट भाई कोई गाड़ी पड़ जाए कोई बम ब्लास्ट हो जाए कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। और ग्लास में भाई यूवी फिल्टरिंग है ताकि जो हार्मफुल यूवी रेज है उनको ब्लॉक करे भाई फर्नीचर कारपेट्स इंटीरियर्स और ऑफ कोर्स इंसान यूवी डैमेज से बचाए। ये नॉइज रिडक्शन भी काम करता है, बाहर की आवाज बिल्कुल ही नहीं आती। और ऑफ कोर्स भाई ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग 24/7 सीसीटीवी मोशन सेंसर्स RFID कार्ड बायोमेट्रिक स्कैनर्स इन सब के थ्रू भाई बिल्डिंग एक्सेस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा है। और हर एंट्री पॉइंट पे बायोमेट्रिक स्कैनर चाहिए, मतलब फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, कभी कभी आंखें भी स्कैन होती है पर एक्सेस ग्रांट या फिर डिनाई कर देते हैं, मतलब आने जाने में रोकथाम होती है। तो आपने देख लो कि धुरंधर थिएटर्स के अंदर मैंने भी देखी थी, मुझे थिएटर में जाना पड़ा सीधे अंदर बैठना पड़ा, लेकिन अंबानी जी की फैमिली हमसे कई लेवल सुपर है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि धुरंधर उन्होंने ही बनाई है, जियो स्टूडियोज ने ही बनाई है, घर में बैठ के एक्टिंग कराई। क्या आपने सोचा अंबानी फैमिली कौन से थिएटर में? उसका आंसर है कि वो थिएटर में जाते नहीं, घर में थिएटर, प्राइवेट मूवी थिएटर है जो 50 लोगों को बिठा सकता है। ये कमर्शियल सिनेमा ग्रेड होम थिएटर है जिसमें IMAX ग्रेड प्रोजेक्शन है जो 3D भी दिखा सकता है, एडवांस सराउंड सिस्टम भी लगाया गया, अकूस्टिक वॉल्स है, सीटिंग बिल्कुल एक हाई एंड सिनेमा हॉल जैसा और पूरा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस देता है। जो रंजन भाई आपको पता ही है जियो स्टूडियोज ने ही बनाई और उन्होंने वहीं पे देखी, वहां पे सराउंड साउंड भी है, ऑडियो सिस्टम भी है, मल्टीपल स्पीकर्स हैं, फ्रंट साइड रियर सीलिंग है, हर जगह ऑडियो डिफरेंट डायरेक्शन में प्ले होता है जिससे इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। सिनेमा हॉल में एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा ही, पर अकूस्टिक थिएटर की वॉल सीलिंग में अकूस्टिक पैनल्स होते हैं जो साउंड एको कम करते हैं और साउंड क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। पब्लिक सिनेमा हॉल जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा एक्सपीरियंस प्राइवेट एक्सक्लूसिव घर पे बस लिफ्ट का बटन दबा के नीचे आना है। पहले मुझे लग रहा था सीढ़ी से नीचे आना पड़ता होगा, फिर मुझे याद आया भाई लिफ्ट में तो 4-5 मीटर अब आया तो भाई मुद्दे की बात करते हैं। इंटीरियर बनाने में लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर लगे, मतलब अंदाजे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में 10 से 16,000 करोड़ के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। सबसे एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया है ये 2006 से 2010 तक 4 साल में बना जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग प्रीमियम मटेरियल्स यूज करे गए थे और ये सब खर्चा कहाँ हुआ हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। मोर देन जस्ट अ होम ये एक्सपीरियंस है जो ना सिर्फ भाई खुद बल्कि उनके क्लोज लोग जो उनके गेस्ट आते हैं इंडिया में जितने बाहर के लोगों को भी वो होस्ट करते हैं उन सबके लिए। मेरे दोस्तों मेरा एक ओपिनियन, अब देखो अमीर अमीर चीजों के बारे में देख लिया, मेरा एक थोड़ा सा ओपिनियन, हम देखो भाई इतनी अमीर अमीर चीजें देखता तो हमको लगता है भाई क्यों लोग इतना पैसा उड़ा रहे हैं। मैं अगर आपको देखो ऑनेस्टली बताऊं तो हम में से हर पर्सन अपनी जितनी हमारी नेटवर्थ है जितना हम साल में कमाते हैं उसका भाई कम से कम 10 गुना ज्यादा हमें घर खरीदने के अंदर लगाते हैं। जो अंबानी फैमिली
दिया उन्होंने अपना 99% जो पैसा है वो इंडिया की ग्रोथ में, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, चीजों को बिल्ड करने में, लोगों को जॉब्स देने में लगा है। 1% से भी कम पैसा उन्होंने अपने घर में और अपनी थोड़ी बहुत लग्जरीज में। अब वो 1% इतना ज्यादा है कि भाई वो बहुत ज्यादा क्रेजी चीजें उससे बन जाती है, बट काफी सारे लोगों को 99% चीजें इग्नोर करते हैं। भाई मैं जैसे जामनगर गया था, हाँ ये उनका अपना एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा भाई पूरी रिफाइनरी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा उन सबकी लाइफ ग्रो कर गया। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक फैमिली तभी अमीर हो पाते जो लाखों लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करे, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करे। आई होप मेरे दोस्तों आप जितने भी लोग देख रहे हो उसी तरीके से अमीर बन जाए और आपका भी ऐसा ही भाई 25-30 मंजिल का, मतलब जिसमें आपको मंजिल 60 नहीं बट आप 25-30 बनोगे डबल स्टोरी में, उस टाइम आप घर बनाना मजा आएगा। मेरे को इनवाइट नहीं किया भाई, थोड़ा अपना होम थिएटर में चलो ठीक है। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी भाई की। लेकिन भाई देखा जाए ना तो अंबानी जो फैमिली है ना वो अपने आप में बहुत एक बड़ी भाई फैमिली है, रिच फैमिली है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मतलब कि उनके आप एटीट्यूड से अंदाजा लगाए उनमें ऐसी कोई चीज नहीं। जब बंदा रिच बन जाता है ना तो मतलब कि पता नहीं चलता, रिच बन जाता है, एक अल्फाज भी अमीरी वाला नहीं आ रहा। रिच जब बन जाता है ना तो भाई काफी आप में ना चेंजिंग आ जाती है, आप हर एक वो शौक भी पूरा करते हैं सारी चीजें। लेकिन ये फैमिली में ऐसी भाई कोई बात नहीं है, मतलब कि अगर कोई बाहर से मतलब कि गेस्ट होस्ट करना है ना तो भाई ये सबसे फैमिली आगे होती है। लास्ट भाई मैसी आया था, उन्होंने भाई आपने घर में इनवाइट किया, सारा होस्ट किया, और मतलब कि उधर एक स्पिरिचुअल भी उन्होंने सारा कुछ मतलब कि उनको बताया। जो भी बड़े गेस्ट एक आते हैं इंडिया में उनको गवर्नमेंट भी होस्ट करती है, लेकिन ये फैमिली भी भाई होस्ट करती है। लेकिन उनके घर की भाई अभी तक अंदर की कोई किसी ने वीडियो नहीं बनाई। जहरी बात है भाई, वो परमिशन ही नहीं देते। ये वही चीज है जो इंटरनेट पर भाई बड़ी है, उन्होंने मतलब के गूगल से निकाली है, जो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत है करके वो अंदाजा लगा देते हैं। लेकिन अगर बात करें ना भाई उनके सारे एक घर की तो उसमें भाई ऐसी चीजें हैं हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। प्राइवेट मूवी भाई उन्होंने देखनी होती है, मतलब के कार के शौक है। लास्ट वीडियो हमने देखी थी भाई उनके बेटे की, वो जो फेसबुक का मालिक है वो घड़ी मतलब के चेक कर रहा था कि ये कितनी महंगी है, मतलब के उसकी इतनी औकात नहीं कि वो घड़ी ले सके, लेकिन उसको देखकर हैरान हो गया था। तो ये इनके छोटे छोटे चुटकुले बहुत एक मतलब के मायने रखते हैं। बाकी अगर उनके हमने प्राइवेट भाई वो देखा था जो उन्होंने बनाया हुआ है, नहीं वो लास्ट इस भाई की वीडियो बनाई थी वनतारा वाली, उसमें क्या था भाई उधर भी मतलब के उन्होंने सारी कुछ चीजें दिखाई। लेकिन भाई इनसे लोग बहुत खुश हैं, बहुत मतलब के लोगों को इन्होंने खुश रखा हुआ है, जो भी इनकी कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, और बहुत हम्बल है यार। हमने इनकी काफी ऐसी वीडियो देखी है, अपना मुल्क में रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इधर भाई अपना कमाते खाते हैं। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की। आप ये देखें कारों का कलेक्शन देख लें कि भाई कितनी कमाल की कार, एक फ्लोर सारा जो है ना वो सिर्फ कारों को इन बंदों ने दिया। इतना पैसा इन बंदों के साथ, बाकी ये नहीं है कि पैसा इन्होंने अपनी मतलब ज्यादातर अपने खुद पे लगाते हैं, नहीं भाई सबसे ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में कर रहे हैं। इतनी भाई इन्होंने कंपनीज बनाई हुई हैं, जॉब्स इतनी क्रिएट की हैं कि वो देख लेंगे वो जो इन्होंने बनाया गया। दूसरा जानवरों के लिए वो एक जगह बनाई, वहां पे जो वर्कर है वो कितने खुश थे भाई। एक जगह वो पहले गया भी था, हमने ब्लॉग बनाया था, इतना खुश था बंदे खुश थे कि यार उनको कोई चीज अच्छी वो प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ हम्बल हैं तो वो इतने खुश हैं चीज को लेके। बाकी भाई इनके घर की बात करें वो तो बहुत ही कमाल की चीज है। बाकी उसमें तो कोई उनकी चीजें वो जाहिर बात होती है, प्राइवेसी होती है सब बंदों की क्योंकि अगर आपकी ऐसी चीजें बाहर जाती हैं तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो भाई इन चीजों का हल निकाल के आप पे ऊपर कोई हमला या कोई ऐसी चीजें कर सकता है। बाकी एसी वाली बात तो वो तो भाई हम हैरान हो गए कि इतना बड़ा उन्होंने सिस्टम लगाया है, एसी की जरूरत ही नहीं है, सारा टेम्परेचर खुद ही ऑटोमेटिकली सारी चीजें वो एडजस्ट करेगा। कोई चीज नहीं है कि रिमोट से एसी ऑन करें, भाई इतना बड़ा घर है तो एसी की क्या जरूरत है। उन्होंने सारा भाई सिस्टम ऊपर छत पे लगाया, वो सारा कंट्रोल करता है। बाकी भाई घर वाली तो एंड कर दिया उन बंदों ने। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई अगर उन पर कोई किसी किस्म का अटैक होता है तो ये चीज़ देखें कि वहाँ पर उन्होंने ऐसी वो शीशे लगाए ना कि भाई वो अपना गोल्ड बेल्ट प्रूफ है कि भाई उन पर गोली भी असर नहीं करती। तो ऐसी चीज़ें हैं, जाहिर बात है भाई वो एक रिच फैमिली है और उनको हर चीज़ की उन्होंने भाई हर काम के लिए तसल्ली की हुई है कि किसी किस्म से भाई उनको किसी किस्म का उनको कोई खतरा नहीं है।
दूसरी ये चीज़ है कि भाई उन्होंने कार कलेक्शन के लिए भी एक अपना अलहदा सिस्टम बनाया हुआ है। दूसरा ये देखें कि भाई हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर वो अपना उतरने की जगह भी उन्होंने हेलीपैड ऊपर बनाई हुई है। दूसरा ये चीज़ देखें कि भाई उन्होंने अंदर ही सवा अपना कारों के लिए वो सर्विस स्टेशन बनाया हुआ है। कारें जो रिपेयर करते हैं उनके लिए भी अलहदा उन्होंने फ्लोर बनाया हुआ है। दूसरा ये चीज़ है कि भाई वहाँ वो एक रिच फैमिली है और उनको भाई पैसे के तो पता ही नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने कंपनियाँ बनाई हुई हैं वहाँ पर वो अपने वर्करों के साथ बहुत अच्छा तामन करते हैं और उनकी भी हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। दूसरा ये देखिए उनके बेटे का जो है अपना यूट्यूब पे, तो ये चीज़ देखें कि भाई उनकी जो वॉच का भी एक अपना घड़ियों का भी एक कलेक्शन है जो वो हैंडल करते हैं। तो जारी बात है भाई उनकी लाइफ का एक स्टाइल ही अलग है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है भाई, अंबानी खानदान की जो इधर भाई थोड़ी सी भाई ने वीडियो बनाई है ना, लेकिन भाई घर की तो उसने पूरी जो एक डाटा सारी बात है, वो किसी को भाई वीडियो की इजाज़त नहीं देते अंदर जाने की या वीडियो बनाने की। लेकिन जो भाई उसको थोड़ी सी अपना उसकी मालूमात मिली, उसने हमें बताया अच्छे तरीके से। ये देखे कि गाड़ियों के लिए एक फ्लोर बना हुआ है और दूसरा जो कमाल की बात है वो एसी वाली। ये देखे कि जब भाई गर्मी ज़्यादा होती है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसने भाई ज़्यादा कूलिंग शुरू कर देनी। तो ज़ाहिर बात है भाई आदमी जब अंदर ज़्यादा बैठेंगे तो भाई गर्मी की ज़्यादा अपना जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जब पानी ज्यादा आता है तो पानी पानी ज्यादा वो आता तो है। एक अलग बात है ना, बारिश आती है ज़्यादा बारिश आती है कि वो तो एक अलग सिस्टम है। बाकी भाई उसने वीडियो अच्छी बनाई है कि ये देख लें कि भाई उनके जो एक फ्लैट जो उन्होंने बनाए अपना उस पर ही भाई हेलीकॉप्टर उतरता है। बाकी भाई वीडियो अच्छी है कि नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। भाई ने सही बात की है कि जितना लोगों के ऊपर आप खर्च करेंगे ना तो उतना ही आप की इनकम बिजनेस जो है ना वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है, वो भाई वाकई लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। और उसके अलावा भाई उन्होंने एक जो अलहदा बनाया जानवरों के लिए, जिसमें हर तरह के जानवर हैं उनके केयर के लिए भाई उन्होंने इनसाइड पूरा एक हॉस्पिटल हर तरह की उनकी जो है ना वो मतलब केयर वहाँ पे करते हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया से भाई जो जो भी जानवर या परिंदे वगैरह हर चीज़ रखी हुई है। वो उनका जो बेटा है उसने एक दफ़ा वहाँ पे भाई के 2-3 इंटरव्यू चले थे, वहाँ पे उन्होंने भाई वो सब कुछ दिखाया था। लेकिन उसके अलावा भाई जो है ना वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओपनली नहीं जिस सामने आती, लेकिन भाई बाकी ये जो जो चीज़ें हैं ना $2 अरब को थोड़ा नहीं होता है। जो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं और उसके अलावा वहाँ पे भाई ये सारा सिस्टम मौजूद भी हो। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।